हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन डिरेंजमेंट। ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है और इसका फार्मूला आपको हम डिराइव कर देंगे, मगर प्रूविंग या डेरिवेशन मांगा नहीं जाता क्योंकि ऑब्जेक्टिव इम्तहान होता है। मगर जैसा कि 2018 में एडवांस में जेई में उन्होंने एक सम पूछा, तो हमने महसूस किया कि जब तक फार्मूले की मेकिंग को नहीं समझते हैं तब तक उस प्रॉब्लम को करना थोड़ा मुश्किल था। तो आइए थोड़ा सा सेट थ्योरी से आपको बैकग्राउंड दे देते हैं। तो हमारे पास में हमने कहा एक सेट ए है, ए सेट ये है, और यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अब जैसे ए बी सी, ये सपोज़ करो किसी लार्जर सेट के सबसेट हैं तो उसी को यूनिवर्सल सेट सपोज़ कर लिया। यूनिवर्सल सेट हमारा यूनिक नहीं होता, नल सेट यूनिक होता है। और जैसे हमने कहा एक कॉलेज में सर्वे किया गया कि इतने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, इतने हॉकी खेलते हैं, इतने फुटबॉल खेलते हैं, सबके सेट्स बना दिए। तो यूनिवर्सल सेट वहाँ सपोज़ कर लिया कि सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। ओके, तो आपको जब ऐसे सम्स रहेंगे तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ जाएगा या दिया जाएगा। तो देखें ए बार को लिखते क्या हैं, ए बार, इसी को कभी कभी लोग ए प्राइम, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट, IT ये सिंबल बहुत इस्तेमाल कर देती है। अब ये सेट हैं क्या, U माइनस ए, यूनिवर्सल में से ये, तो देखें ये कितना, ये पोर्शन हमारा बन गया, ये पोर्शन बन गया, ये इतना पोर्शन ये ए डैश या ए में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये पोर्शन ए बार। इसको अगर लिखते भी हैं तो लोग लिख देंगे x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए। बस आप कह सकते थे x बिलोंग्स टू यू, मगर वो नहीं लिखते लोग, डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मीनिंग है ए में नहीं है, तो यहाँ कहाँ हो गया, इन जगहों में हो गया। ऑलराइट, अब हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस एन ए, और इसको कैपिटल एन से कह देते हैं लोग, यूनिवर्सल सेट तो कैपिटल एन से, माइनस एन ए। प्रोबेबिलिटी में जब आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी 1 सर्टेन इवेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एवरीबडी नोज, और वो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस, नहीं सी नहीं है हमारे पास में, तो हमने इसे कह दिया कि ये जो आया है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, वो हमने कहा भी है कि अगर ए और ये बी, तो देखें ए और ये बी, अब ये पोर्शन ए में भी है, बी में भी है, एक्स्ट्रा हो गया, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपसे किसी ने कहा इसी तरह से एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसे आप क्या कहेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो लोग कह देंगे अगर सपोज करो सब में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो एन सी वन और किसी एक में, 3C1 और किसी एक में, माइनस अब दो का इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे, NC2 3C2 3 हो जाएंगे। आपने कहा एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर सब में सेम है तो 3C2 और किसी एक का लिख दिया, ये बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, देन आपका क्या हो गया, ये 3, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फेमस रिजल्ट। आप इसको वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं। आप चाहें तो बी यूनियन सी को डी ले लें, ए यूनियन डी में निकाल दें, एन ए प्लस एन डी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी, फिर ए इंटरसेक्शन डी निकाल दें, वो आता हुआ आपका चला जाएगा।
ओके, और आपने निकाला भी होगा, इसलिए हम बहुत उस पर एफर्ट नहीं दे रहे हैं। अभी अभी आपको हमने कहा कि दरअसल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्स में। लेट इन्वर्सल सेट को थोड़ी देर के लिए हमने कह दिया ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इन्वर्सल सेट हो गया। सपोज करो एक सेट ए है 1 2 3, ऑलराइट, एंड सेकेंड सेट हमारे पास बी, सपोज करो हमने कह दिया 3 4, इतना कह दिया। सो देयरफॉर ए बार u माइनस ए, दिस इक्वल्स 1 2 3 डिलीट कर दें तो ये 4 5 6, बी बार तो u माइनस बी करें, 3 4 को डिलीट कर दें, दिस इज 1 2 5 6, ऑलराइट, ए बार और बी बार ये आ गया। अब देखें ए यूनियन बी, हमने कहा ए यूनियन बी, तो 1 2 3, 3 तो कॉमन है तो 1 2 3 4 हो गया यूनियन में, दिस इज 1 2 3 4, ये यूनियन आ गया। देयरफॉर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में तो इन्वर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 5 6 रह गया, ये 5 6 है, इसको नाम हमने दे दिया स्टार 1। आगे हमने कहा कि एंड अब ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, 4 5 6, 1 2 5 6 हमारे कॉमन हो गए, तो इसमें क्या है 5 6, और कोई रिजेम्बलेंस आप देख रहे हैं, ये दोनों हमारे सेम हो गए। ओके, ये हमारा De Morgan's लॉ निकल आया। आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, हम लॉजिक से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, और आप पहले भी 11th में कर चुके होंगे, और यहाँ ऑब्जेक्टिव है, रिजल्ट्स को हमने प्लेन तरीके से आपके सामने रख दिया। ये हेल्प कहाँ करते हैं, ठीक है, ये आपको हेल्प कर देंगे, लॉजिक में करते हैं, यहाँ भी करेंगे, एवरीवेयर सेट थ्योरी में। अब जैसे कई जगहों पर आपके कॉम्प्लीमेंट्स लगे हुए हैं, अब जैसे हमने कह दिया कि ए बार और ये बी बार और ये सी बार, उनको आप एक मिला सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी दिस बार। अब ये आसान हो गया, इन्वर्सल सेट में से यूनियन बी यूनियन सी आप जानते हैं, उस एरिया को हम निकाल देंगे, उस रीजन को निकाल देंगे, तो हम 3 बार जो ये 3 टाइम्स वी हैव कॉम्प्लीमेंट्स, तो वी शैल बी सेव्ड ऑफ इट। आइए, अगर किसी ने कहा ए बार यूनियन बी बार यूनियन सी बार, ये n एलिमेंट्स के लिए सच है, तो देखें ए यूनियन है बार में कई कॉम्प्लीमेंट्स में, तो इंटरसेक्शन ले लो, बस याद करने का तरीका ही है। और हमने अभी दिखा दिया आपको कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार कितनी थी, ए यूनियन बी का बार कॉम्प्लीमेंट, दिस थिंग होल दिस। ओके, तो हम लोगों को जब ये रहेगा तो ये इस्तेमाल कर देंगे। अब ये कैपिटल यू यानी इन्वर्सल सेट से आप दरअसल अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास में ये चीज़ आ जाएगी। ओके, ये De Morgan's लॉ है। अब हमने आपसे कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ओके, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार इक्वल टू, तो इसको आप यूं लिख दें, दिस, ओके, बाय De Morgan's लॉ। और जब आपका एक सेट हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, एक सेट हो जाएगा, यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज ए सेट, उसका बार आप निकालोगे तो देखें क्या है, वो हमारे पास में इन्वर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दें ए यूनियन बी यूनियन सी को, तो ये देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसको हमने
अभी अभी क्या कहा था, कैपिटल N माइनस, अब ये देखो तो Na तो कह सकते हैं NC1, और अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो Na प्लस NB प्लस NC लिखो, NB प्लस NC लिखते हैं, माइनस अब दो का इंटरसेक्शन, और अगर सब में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो NC2 और एक का नंबर लिख देंगे, NC1 एक का नंबर लिख देंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हम दरअसल डिरेंजमेंट के लिए जो फार्मूला डिराइव करेंगे उसमें इन्हीं बातों का इस्तेमाल कर देंगे। N और B इंटरसेक्शन C माइनस N C इंटरसेक्शन A प्लस 3 का इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ऑलराइट, ये फार्मूला हमारे पास निकला है। और अगर 4 सेट्स होते तो यहाँ 4C3 4 बार हमारा आ जाता क्या, 3 का इंटरसेक्शन, माइनस फिर क्या करते 4 का इंटरसेक्शन कर देते। तो हम समझते हैं कि ये फार्मूला आप समझ गए। अब इसको हम अप्लाई करेंगे डिरेंजमेंट का फार्मूला निकालने के लिए। ये हमने कहा ये मैचिंग, ओके, और अभी डिरेंजमेंट भी कह देंगे इसी में। अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास में जो एक्चुअली सपोज करो कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने कहा ये A1 कामा A2 दिस कामा AN n, और ये प्लेसेस हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं P1 P2 Pn, ठीक है, ये हमारे प्लेसेस हैं। अब देखें कुछ बातों को ऐसे ही सुन लीजिए, डिक्टेट नहीं कर रहे हैं। हम कहेंगे कि फर्स्ट प्लेस पर मैचिंग होगी अगर पहला आइटम पहली प्लेस पर आ जाएगा, सेकेंड प्लेस पर मैचिंग होगी अगर सेकेंड आइटम सेकेंड प्लेस पर। हमने कहा कि 10वें प्लेस पर अगर 10वां आइटम आ जाएगा तो 10वें प्लेस पर मैचिंग हो जाएगी, ऑलराइट। और अगर nth आइटम हमारे पास में nth प्लेस पर आ जाएगा तो nth प्लेस पर मैचिंग हो गई। तो हमने कहा ये हमारे आइटम्स हैं, ठीक है, आइटम्स ऑब्जेक्ट्स। अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये लेटर्स हैं, ये एनवलप्स हैं, ये मेन हैं, ये प्लेसेस हैं बैठने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हमारी कीज़ हैं, ये हमारे लॉक्स हैं, वगैरह वगैरह। ये हमारी बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स के, और उसी कलर के बॉक्सेस हो गए। हमने कहा कि 4 बॉल्स हैं और ये 4 डिफरेंट कलर के बॉक्सेस हैं, उन्हीं कलर्स की जिन कलर्स की बॉल हैं। तो अगर येलो कलर की बॉल येलो कलर के बॉक्स में आ गई तो मैचिंग हो गई। देयर आर सो मेनी वेज टू टेल द सेम फैक्ट, ओके। उसी बात को कहने के लिए तमाम सारी बातें। अब हमने पहला केस कह दिया, ठीक है। हमने कहा कि A1 हमारा कहाँ पर है, फर्स्ट आइटम ये दरअसल P1 पर है। तो अरेंजमेंट्स कितने हो गए, वैसे देखो सबको अरेंज करने के कितने तरीके थे, फैक्टोरियल n प्लेसेस n आइटम्स तो n फैक्टोरियल, ऑलराइट। अब यहाँ पर पहला पहली जगह में चला गया तो 1, इसको यहीं बैठाना है। हमने कहा क्लास में कल जो 10 बच्चे आएंगे उसमें रवि अपनी सीट पर बैठेगा, ओके। तो रवि अपनी में, अब रेस्ट कहीं भी हो सकते हैं, तो 9 को फैक्टोरियल 9 तरीके से बैठा सकते हैं। तो 1 इंटू, अब ये कितने आ गए, फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1, इतने वेज से बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइटम को हमने कह दिया ये नंबर 2। हमने कहा A1 P1 में चला जाए और A2 P2 में, जितना कहा जाए बस उतना ही करिए। तो अब A1 को P1 में कर दिया, A2 को P2 में कर दिया, और रेस्ट आपसे नहीं कहा गया, तो आप दरअसल फैक्टोरियल n-2, ऑलराइट। रेस्ट को चाहे जैसे करिए। अब इनमें से हो सकता है कोई 10वां आइटम अपनी जगह हो और हो सकता है ना भी हो, उसमें सारे केसेस हैं। फैक्टोरियल n में सभी केसेस हैं, जब सब लोग अपनी अपनी जगहों में, जब सब लोग अपनी अपनी जगहों में नहीं है, कोई 3 अपनी जगहों में, 5 अपनी जगहों में, एट्सेट्रा, सारे केसेस हैं उसमें। अब इसी तरह से तीसरे, तो 1 फैक्टोरियल n-3। अब हम आए, मान लीजिए कि हमने कह दिया nth में, तो A1 क्या हो गया, ये P1 में,
और ये A2 कहाँ है, P2 में, और ऐसे ही AN कहाँ है, ये PN में। तो देखें कितने हो गए, 1 इंटू 1 इंटू 1, फंडामेंटल लेमा चल रही है, और 1, यानी सभी लोग, हमने कहा कि जो ये 10 सीटें आज हैं, इनमें जो लोग जिन चेयर्स में बैठे थे कल आएंगे तो इन्हीं चेयर्स पर बैठेंगे, तो अरेंजमेंट एक ही हो गया। रवि अपनी प्लेस पर, अहमद अपनी प्लेस पर, नितिन अपनी प्लेस पर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 हो गया। अब देखो यहीं पर हमने आपसे कह दिया कि हमारे पास में 5 लेटर्स हैं, L1 L2 और ये L5, और ये दरअसल क्या है, ये E1 E2 दिस और ये E5 एनवलप्स हैं ये। और हमने कहा कि एक शरारती बच्चे ने 5 लेटर्स को ऐसे ही डाल दिया है लिफाफों में। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सभी ख़त, सभी लेटर्स अपने करस्पॉन्डिंग एनवलप्स में पहुंच जाएंगे, यानी जिस आदमी का एड्रेस लिखा है उसी का ख़त, उसी का लेटर पहुंचेगा। तो पहली बात तो ये कि सभी 5 लेटर्स को, अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख दे रहे हैं आपको, ये प्रोबेबिलिटी। तो टोटल केसेस देखें क्या हो गए, 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पे रखना है, तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 5। ओके, और अब हमने कह दिया तो टोटल आ गया। फेवरेबल केसेस कितने हो गए, तो कहते हैं पहला अपनी प्लेस पर और दूसरा अपनी प्लेस पर, लीजिए 1, तो ये कितना आ गया, 1/120, ये हमारी लीजिए प्रोबेबिलिटी हो गई यहीं से। ओके, तो आपने मैचिंग को समझ लिया। देखें आइए, ये डिरेंजमेंट, तो डिरेंजमेंट एक्चुअली है क्या कि जैसे हमने अलॉट किया हुआ है कि A1 P1 में आएगा और A2 दरअसल P2 में, दिस और AN ये PN में। ऑलराइट, ये देखें इतना आ गया। तो सभी को करस्पॉन्डिंग प्लेसेस में रखने का तरीका एक निकला था, 1 1 1, सभी लोग अपनी जगह चले गए। अब देखें ये डिरेंजमेंट, तो डिरेंजमेंट में हम कैसे कह रहे हैं, देखें तो डिरेंजमेंट का मतलब क्या है कि नो आइटम, डिरेंजमेंट का क्या है, द नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स equal to the number of ways to put या अरेंज। डिरेंजमेंट भी एक तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। परम्यूट करने का मीनिंग होता है अरेंज करना। तो नंबर ऑफ वेज टू पुट या अरेंज n items 3 4 5 n items in n places so that none occupies its corresponding place। इसका ये अपनी जगह पर ये दरअसल न पहुंच पाए, ये हमारे पास में है। देखें क्या हमने कहा कि नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स क्या है, जिस नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 items or n items in such a way that no item occupies its assigned place, its corresponding place। ओके, और इसको लोग डिनोट किससे करते हैं, dn, d इसके ये कर दिया dn। और एक सिंबल वो पॉपुलर नहीं है, आप जैसे 3 फैक्टोरियल तो 6 बता देते हैं, और एक जैसे कह दिया गया n और फैक्टोरियल का सिंबल लोग इधर लगा देते हैं। ओके, लेफ्ट में लगा दें तो समझ जाओ ये डिरेंजमेंट का केस है। ये पॉपुलर नहीं है, डिरेंजमेंट का केस है ये। तो यहाँ देखें हम क्या कह रहे हैं कि dn, अब देखें dn को का फार्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी अभी हमने कुछ बातें आपको सेट से कही हुई हैं। अब हमने कह दिया कि नंबर जब हमारे पास हैं क्या, हमने कहा 3 आइटम्स हैं
तो ए अपनी प्लेस पर ना आए और बी अपनी प्लेस पर ना आए और सी अपनी प्लेस पर ना आए। ऑलराइट, आइए इसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अभी अभी आपने कहा था कि ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, और अभी अभी हमने आपसे कह दिया था कि ये कैपिटल एन इन्वर्सल सेट में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। इनको अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो एक बार कह रहे हैं एन ए प्लस एन बी, इसीलिए पहले हमने आपको 5 मिनट वो बैकग्राउंड दी थी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन, फिर से हमको कहना पड़ा ये माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस ये क्या है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आइए अब इनको देखें तरीका क्या है। अब ये 3 है तो हम 3 लिख दे रहे हैं, तो 3 आइटम्स को 3 जगहों में अरेंज करना है। यहाँ पर थे ये कौन? ये थे हमारे A1 A2 A3, आप समझ गए। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल। ऑलराइट, 3 फैक्टोरियल माइनस, अब देखें क्या है। अब यहाँ पर ये क्या है? ए अपनी प्लेस पर चला जाए। ए एक इवेंट हो गई, वो ये कि ए यानी पहला आइटम अपनी प्लेस पर जा रहा है और उसको रेस्ट से मतलब नहीं है देखना। तो ये कितना हो गया? पहला गया और दूसरा नहीं गया। ऑलराइट, ऐसे ही देखो बी अपनी जगह पर गया और दूसरा नहीं गया, दूसरे ये हमारे नहीं गए। तो n-2 से मतलब हमारा क्या हो गया? n-1 कहना चाहिए, n-1 ये हमने कह दिया, n-1 कह दिया। ऑलराइट, n हमारा 3 है यहाँ पर, रिमेंबर, और प्लस तीसरा चला जाए और से हमको मतलब नहीं है। हमने कहा 10 बच्चे हैं भाई, 7th अपनी जगह पे बैठ जाए और हमें मतलब, तो 7 के लिए पहले वो बैठ जाए तो 1 इंटू फिर फैक्टोरियल 9 कर दो। तो ये हमारे पास में फिर हमने कह दिया n-1। ऑलराइट, अब नेक्स्ट थिंग 2-2 का। अब देखो 2-2, अब इसमें है कि आप डायरेक्ट कहते हैं 2-2 को लेंगे तो देखें ए और बी जाएं, तो देखो ए और बी अपनी जगह में हो गए और जो बचे हैं वो अपनी जगह में नहीं है। ओके, n को 3 समझ लेना, और अभी जो हम डेलिब्रेट मिस्टेक यहाँ कमिट कर रहे हैं तो उसका भी पर्पस आप समझ जाएंगे। -1 इंटू 1, और ये देखो फिर कह दिया, तो अब देखो एक ही का है, तो देखो जब 2 लोग अपनी जगह में सही चले गए तो तीसरा बाउंड अपनी जगह में सही जाने के लिए, उसी की चेयर बची हुई है। -1 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल n-2। ओके, अब नेक्स्ट क्या करें? तीनों अपनी अपनी जगह में जाएं, तो हम उनको कह सकते थे तीनों को, तो ये कहा 1 इंटू 1 इंटू 1। ऑलराइट, इतना हमने कह दिया। अब इन्हें जो हम कहने जा रहे हैं तो ये ठीक है। अब आगे हमारी बात, इस क्वेश्चन में तो हमने यहीं पर इसको फिनिश कर दिया। अब देखें आपको हम क्या कह रहे हैं। तो ये बना, ए अपनी प्लेस पर गया तो 1 तरीके से रेस्ट, चाहे जहाँ जाएं उस अरेंजमेंट से आप कंसर्न नहीं है। तो फैक्टोरियल n-1, ये बी अपनी जगह में, ये अपनी जगह में। इसके बाद देखो ये ए और बी अपनी जगह में, रेस्ट कहाँ जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है। हमने देखो बिगनिंग में आपसे जो कहा हुआ था अभी अभी कि रवि अपनी प्लेस में बैठ गया, अहमद अपनी प्लेस में बैठ गया, तो 1-1 फिर फैक्टोरियल 8। अगर 10 लोग हैं, 3 लोग बैठ गए तो 1-1-1 फैक्टोरियल 7। ओके, अब इसको हम एलेबरेट नहीं करेंगे, हम अभी इसी में फंसे हुए हैं। और देखें ये जैसा कि जानते हैं ये आ गए। अब ये तीनों तो प्लस ये भी ये भी ये भी, और यहीं पर हम कुछ और बात कहना चाहते थे। फ्यूचर में अभी जो लिखने हम जा रहे हैं, देखो अब 3-3 के कितने हो जाएंगे? n-3 हो गए। n-3 लोग अपनी जगहों में बैठ गए, n-3 अपनी अपनी जगहों में वो बैठ जाएंगे। तो देखो 1-1-1, ठीक है, n-3 आ जाएगा, और रेस्ट 1-1-1 3 बार, और रेस्ट फिर ना आ पाएँ तो देखो कि क्या हो जाएंगे? n-3। इसी तरह से आपका ये चलता रहेगा। ये प्लस आया था फिर माइनस वगैरह। अब हम फार्मूले को लिख दे रहे हैं, देखें ये एक्चुअली क्या था? ये dn था, नंबर ऑफ वेज है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसमें? सेट A डैश में और B डैश और C डैश में।
तो ये निकल गया। तो अब देखो ये क्या है, तो देयरफॉर अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, देयरफॉर dn, या जैसा कि जानते हैं ये फैक्टोरियल, ये पॉपुलर नहीं है, देखो ऐसे कह दिया। अब इसका मीनिंग क्या है कि n फैक्टोरियल माइनस, देखें माइनस, अब क्या हो जाओगे माइनस, ये कितनी बार आया था, 3 थे तो 3 बार आ गया, तो लगा दो nc1। समझ गए? अब हमारे पास यही तरीका है, आपका कुछ दिन बाद एडवांस होने जा रहा है, जल्दी से कैसे समझाएं, और बिना समझाए हुए, बिना एक्सप्लेन किए हुए बातें बेहतर नहीं समझ पाते बच्चे। तो देखो ये फॉर्मूला n फैक्टर माइनस nc1 कितनी बार आया, ये आ गया nc1, और फिर आपने लिखा फैक्टोरियल n-1 प्लस, ये देखें 3 थे तो अब 2 के लिया था तो 3c2 टाइम्स आए थे, तो ये nc2 3 थे 2 के कितने कॉम्बिनेशन बने, 3 nc2, और फैक्टोरियल n-2, ऑलराइट। और इसी तरह से हम समझते हैं कि आप चले जाइए, प्लस ये माइनस आ गया, और यहाँ जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। आगे हमारे पास में क्या आया था, ये आ गया था, यहाँ पर ये था प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप कर दो nc3 के बाद में फैक्टोरियल n-3, अब और नहीं कहेंगे, दिस गोज़ ऑन, ठीक है, जितना है आप उसको रन करिए। तो देखो फार्मूला क्या बना, n फैक्टोरियल माइनस, ये सब आपसे नहीं पूछेंगे, हम ये कह दें, केवल हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हो तो बाद में फार्मूले को याद कर लीजिएगा कैसे ये निकला, ठीक है। n फैक्टोरियल, क्योंकि कभी कभी ये लोग ऐसी जगह आपको ला के खड़ा कर देते हैं कि डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उसकी मेकिंग को जानना ज़रूरी होता है एडवांस में। तो n फैक्टोरियल माइनस nc1, ये nc2, और ये चल रहे हैं। और देखें ये हम क्या आ रहे हैं, इसे हमने कहा इक्वल टू n फैक्टोरियल माइनस, वो क्या है n इंटू n माइनस, ये फैक्टोरियल n-1 nc2, तो nc2 कितना है n-1 अपान 2, और फैक्टोरियल 2 कह सकते हैं, और फैक्टोरियल n-2 माइनस nc3, तो nc3 को हम लिख दे रहे हैं n-1 n-2 अपान 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी चाहें आपको हम 1 फैक्टोरियल लिख दे रहे हैं, और ये फैक्टोरियल n-3। अब हमें जल्दी करने दीजिए क्योंकि हम क्वेश्चंस जो है करने के लिए थे, मगर ये थ्योरी को लेकर के थोड़ा सा टाइम आपको दे रहे हैं। अब देखें ये क्या आ गए, ये है n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, देखो ये हो गया। यहाँ पर हमने कहा अब अगला क्या है, प्लस n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, देख लेना n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ देखें माइनस n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, देखें ये हमारे पास n-3, उसके आगे बढ़ो n-2, आगे बढ़ो n-1, फिर n, और नीचे ही आ गया, ये हमारा चलता रहेगा, दिस गोज़ ऑन। तो देखें ये dn का जो फार्मूला बना हमारा, और अब इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। हमने दिमागांसला कहाँ से देखो शुरू किया, और अभी 15 मिनट से उसी में लगे हुए हैं। तो हमने कहा कि देखें n फैक्टोरियल, इसको बाहर रखो। अब याद करने का तरीका 1 माइनस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। आप कह सकते थे इसको आपने 0 नहीं लिखा, लेकिन क्यों नहीं लिखा अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, देखें, है ना। बेसिक चीज़, हम अगर एकदम से आपसे कहते हैं 1/2 फैक्टोरियल से शुरू करो तो कभी कभी कैसी प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है। देखें ये आगे हमने फिर भी इसको 1 कहा, प्लस क्या है 1/2 फैक्टोरियल, माइनस क्या है 1/3 फैक्टोरियल। ओके, दिस गोज़ ऑन अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, देखें ये। और अब 3 पर आएंगे, कहीं पर आए जैसे, तो 3 है मान लीजिए वो, तो -1 टू द पावर n, और n फैक्टोरियल यहाँ आप आकर के कर दो। ये फार्मूले को याद कर लो आप। और हमने निकाल भी दिया, कहाँ से शुरू किया था n,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, वहीं से हमने डेवलप कर दिया, पढ़ेंगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखें तो 1 - 1 अपान फैक्टोरियल दिस ये फार्मूला आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब देखें आते हैं हम लोग अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। देखें IIT JEE जब ये आपका एडवांस नहीं था तब उन्होंने जैसे एक सम ये पूछा, और सम लिख नहीं रहे हैं, बस सिंबल्स में दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये बॉल्स हैं B1 B2 B3 B4। अच्छा ये बॉल्स हमने कह दिया, और ये चलो बॉक्सेस कह दिया 1, बॉक्स 2 कह दिया, बॉक्स 3 कह दिया, चलो बॉक्स 4 कह दिया, वैसे ही काम चला रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि देयर आर 4 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड देयर आर 4 boxes ऑफ द कलर्स एज ऑफ द बॉल्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पुट द बॉल्स इनटू द बॉक्सेस 1 into each, यानी एक बॉक्स में एक ही बॉल रहेगी, तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पुट द बॉल्स इनटू द बॉक्सेस 1 in each box or no box remains empty if no ball goes to the box of its own color। देखिए नंबर ऑफ वेज टू पुट द बॉल्स इनटू द बॉक्सेस सो दैट नो बॉल गोज टू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। ये क्या है, वही डिरेंजमेंट आ गया। येलो है तो येलो में ना जाए, रेड है तो रेड में ना जाए, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ D4 निकालना है। ओके, क्वेश्चन आपको याद रहेगा। और इसमें हमने कहा तो सॉल्यूशन में अब इसका कैलकुलेशन आपको सिखा दें। D4 या 4 के पहले फैक्टोरियल का सिंबल दे दिया, तो देखो ये क्या है, फैक्टोरियल 4। अब ये 1 माइनस हमारे साथी फार्मूला आप याद कर लोगे दिस, और ये कह दिया प्लस 1 अपान क्या है, फैक्टोरियल 5। ओके, यहाँ तक गया तो 4 फैक्टोरियल। अब ये 1 तो बेकार हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए अब यहाँ LCM लेंगे, तो आप ये किया करें कि ठीक है, बहुत LCM की थ्योरी में मत जाइए, इनके अंदर ये है और इनके अंदर ये है, तो बड़ा वाला जो है वही रख दीजिए जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। अब इसके अंदर कौन हो जाएगा 3 into 4, तो 3 into 4 माइनस इसके अंदर कौन हो गया 4, देख रहे हैं ना, इसको डिवाइड करो इससे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा +1। देखें 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो ये क्या, ये कितने हैं 12, और ये प्लस ये तो कितने आ गए 9। लीजिए ये हमारे पास D4 कितना आ गया, 9 आ गया। ऑलराइट, देखें अब यहीं पर आपसे हम कह दें कि हमको प्रोबेबिलिटी बता दो, प्रोबेबिलिटी बता दें कि नो बॉल गोज टू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर, कोई भी बॉल अपने कलर के बॉक्स में नहीं जा रही, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो। तो प्रोबेबिलिटी P आप क्या कह देंगे यहाँ पर, ये कह दिया फेवरेबल केसेस क्या हो गए 9, कोई भी बॉल अपने कलर के बॉक्स में नहीं गई। टोटल रखने के वेज क्या थे, फैक्टोरियल 4। ये हमारे पास 9/24, तो ये 3/8 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 24 है ये, तो देखिए 9 भाई अगर कोई शर्त ना होती, कोई कंडीशन ना होती, तो 4 बॉल्स को हम 4 बॉक्सेस में फैक्टोरियल 4 तरीके से, क्योंकि एक ये थी कि नो बॉक्स शुड रिमेन एम्प्टी, कोई भी बॉक्स हमारा खाली नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ देखें, आइए आपसे देखें, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा कह दें, मान लीजिए अब इसी को हम फंक्शन में पहुंचाए दे रहे हैं आपको। एक सेट A है, ये A, और हमने कहा 1 है ना, 1 2 और ये 3 4 और कहीं ये 5, ये 5 एलिमेंट, ये 3 और ये 4, ये इसमें 5 एलिमेंट्स हैं सेट A। एक मैप F, ठीक है, और इसमें भी वही 1 2 3 4 5 ही है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक मैप रह गई है। अब A से A एक मैप है। अब हमने कहा नंबर ऑफ मैप्स फ्रॉम A to A सच दैट Fx
नॉट इक्वल टू एक्स, यानी 1 1 पर ना आए, 2 2 पर ना आए। समझ गए सभी लोग? तो ये क्या हो गया, ये हो गया D5 आ गया, D5। अब D5 क्या हो गया, ये 5 फैक्टोरियल 1 माइनस दिस ये प्लस दिस ये माइनस ये प्लस ये आ गया माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 5। ऑलराइट, इसे हमने कहा, देख रहे हैं ना कि हमने कहा कितने फंक्शंस हो सकते हैं अगर fx यानी x की इमेज x पर ना आए। तो ये भी क्या एक तरह का डिरेंजमेंट हो गया। हम कह देते कि यहाँ पर ये 5 लॉक्स हैं और ये हमारी कीज़ हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि कोई चोर अगर किसी घर में घुसा है तो उससे कोई भी ताला नहीं खुलेगा, यानी क्या हो जाए D5 अपान फैक्टोरियल 5, यही प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई, D5 अपान फैक्टोरियल 5। ऑलराइट, अब इसे देखें हमने क्या कहा हुआ है। तो ये जैसा कि जानते हैं फैक्टोरियल 5 ओवर ये 1 1 कैंसिल हो गया। यहाँ देखें ये 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ जैसा कि जानते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करोगे फैक्टोरियल 5 को, माइनस क्या हो गए 4 इंटू 5 प्लस कितना आ जाएंगे, फिर 5 आ गए और माइनस 1। ऑलराइट, देख लें 3 में 4 इंटू 5 आ जाएंगे, 4 में 5 आ गए, इतना आ गए। ये कितने हो गए, ये 60 हैं और ये 65 हैं। 65 प्लस में आ गया, 20 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 45, एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 44, ये 44 है। ओके, ऐसे फंक्शंस होंगे जहाँ पर x की इमेज x नहीं होगा। ओके, वही बात आ गई है। तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में देखेंगे अपना तो समझ जाएंगे हमने सवाल क्या कहा, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखें, अब एक फार्मूला थोड़ा सा और डेवलप कर देते हैं ज़रा सा कि n आइटम्स हैं, ठीक है, और हमने कहा कि जो मैचिंग्स हैं हमारी, तो मैचेस जो हैं वो दरअसल अकर एट आर प्लेसेस, एग्जैक्टली आर प्लेसेस पर हमारी मैचिंग्स हो रही हैं। ओके, n 1 2 3 4 5 6 ये सब चले गए। अब यहाँ पर आपसे जब कोई पर्टिकुलर कहे कि अहमद अपनी चेयर पर बैठेगा, मोहन अपनी चेयर पर बैठेगा, रवि अपनी चेयर, तो पर्टिकुलर 1 1 1। लेकिन जब कोई कहे एनी 3 तो हम किसी को भी ले लें। तो n आइटम्स, तो ये मैचेस अकर एट आर प्लेसेस एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमने कहा कोई 3 बच्चे अपनी चेयर्स में बैठेंगे तो किन्हीं 3 का सिलेक्शन कर ले। हमने मान लो कि रवि को ले लिया, अहमद को ले लिया, मोहन को ले लिया। ओके, आइए तो पहले इन लोगों को बैठा दें 1 1 1 और फिर कहते हैं कि और लोगों को नहीं, तो ये DN-3 हो गया, डिरेंजमेंट आगे आ गया। अब आगे हमने कह दिया कि सपोज़ करो अहमद हो गया और हमने कह दिया पॉल हो गए और ये सपोज़ करो कि बनर्जी हो गए, ठीक है। अब इनको देखते हैं, तो ये पॉल को और इनको और अहमद को और बनर्जी को एक कर दें, फिर ये DN-3 और लोग ना हो। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह रहे हैं, आप जितनी बार 3 3 का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा उतनी बार DN-3 अपीयर होगा। DN-3 विल अपीयर as many times as the number of ways to select 3 persons out of n। n में से 3 सेलेक्ट करने के जितने वेज होंगे उतनी ही बार ये आएगा। हाँ, अगर केवल कहा जाता कि राम, ये कौन है क्या नाम, हमने जो भी व्हाटएवर था, ये अपनी प्लेस पर बैठेंगे तो इतना ही हो जाता। बट जब एनी लगा दिया तो एनी में फिर पिक करते रहिए 3। तो ये कब प्रोसेस आपकी फिनिश होगी,
जब ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो देखें इनको हमने क्या कहा, तो फार्मूला क्या हुआ, तो फार्मूला आप देखें आ रहा है, तो ये फार्मूला याद कर लो। फार्मूला ये हमारे पास में कि पहले n में से r लोगों को सिलेक्ट कर लें, देखो, और उनको उनकी प्लेस पर बैठा दें, और फिर dn माइनस r डिरेंजमेंट लगा दें। r को सिलेक्ट किया तो फार्मूला क्या बन गया, है ना, तो ये NCR लोग ऐसे लिख देंगे केवल। अब आप मेकिंग भी समझ गए। अगर कोई पर्टिकुलर 3 होते तो इतना ही रह जाता। अब एनी 3 हैं तो आपने NER सेलेक्ट किया, उनको फिर उनकी चेयर्स पर बैठा दिया 1 1 1। वजह ये है कि nobody else should occupy their chairs। अब आगे क्या है, DN माइनस R, तो ये, तो जब कोई कहे कि एनी R प्लेसेस पर मैचिंग हो रही तो NCR इंटू क्या कर दो, DN माइनस R। अब देखें एक सम हम देते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को, और उसी सम के आसपास सब कुछ हमने ऑलमोस्ट वीव कर दिया है, सब कुछ हमने बुन दिया है, और उसको लिखेंगे नहीं, सिंबल्स में बस लिख दे रहे हैं। हमने कहा कि ये है ना, क्वेश्चन में हमने कह दिया ये हमारे पास में ये 6 लेटर्स हैं, ठीक है, 6 लेटर्स हैं। तो ये L1, L2, L3, L4, L5 और ये L6, ये हमारे पास 6 लेटर्स हैं। और हमने कहा कि ये जो है साथ में 6 एनवेलप्स हैं। ये E1 कह दिया हमने, E2, और लैंग्वेज आप फ्रेम कर लेंगे E4, E5 और E6। ओके, और अब देखें हमने कहा लेटर्स को एनवेलप्स में रखना है, और एक एनवेलप में एक ही लेटर जाएगा। ओके, तो अब इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने पहला कहा कि A, तो अगर वैसे एट रैंडम लिखना हो या लेटर्स को रखना है तो 6 लेटर्स इन 6 एनवेलप्स, फैक्टोरियल 6 वेज, 720 हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखें, हमने कहा कि all letters go into their corresponding envelopes, है ना, corresponding envelopes। ये corresponding, तो अभी हम कह चुके 1 into 1 1, पहला और दूसरा भी और तीसरा भी और चौथा भी, पांचवा भी और छठवां भी, तो केवल क्या है 1, एक तरीका। अब B में हमने कहा कि कम से कम 2 जो है वो गलत लिफाफों में चले गए हैं, एटलीस्ट 2, शॉर्ट में देखो लिख दे रहे हैं, एटलीस्ट 2 लेटर्स आर नॉट इन करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स। ठीक है, हमने कहा कि कम से कम 2 नहीं है, तो पहली बात देखें टोटल वेज हमारे कितने थे, टोटल थे 6 फैक्टोरियल, 6 लेटर्स और 6 एनवेलप्स, तो ये हमारे पास 720। ओके, 720 थे, मगर एक ही तो सही तरीका था, तो हमने उस तरीकों को, उस वे को हमने बाहर कर दिया। इसका मीनिंग क्या आ गया कि 719 वेज हमारे हैं, उसमें गलतियां हैं, एरर्स हैं। तो यहाँ देखिए हमारी बात को समझ गए कि हमने कहा कि तो 720 - 1 719, ठीक है, एक ही सही तरीका है। तो देखें जब आप 6 लेटर्स को 6 एनवेलप्स में रख रहे हैं तो या तो 0 मिस्टेक है, या तो 1 मिस्टेक, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो 0 मिस्टेक का केस
तो अब कम से कम एक मिस्टेक रह गया, तो 719, ठीक है, इज व्हेन देयर इज एट लीस्ट वन लेटर इन रॉन्ग इन्वेलप में। ये दरअसल हमारा इतने तरीके हो गए। मगर देखें यहाँ जो चीज़ हम आपको क्लियर करना चाहते हैं वो देख लें। अगर हमने कहा कि ये लेटर था हमारे पास में, सपोज़ करो ये मोहन का है और ये अहमद का है और ये हमारा E1, ठीक है, E2, इनको जो है जाना चाहिए था यहाँ, मगर अगर ये मोहन का चला गया है अहमद वाले में और अहमद का चला गया है मोहन वाले में, अगर मोहन का लेटर अहमद के लिफाफे में चला गया तो एक गलती हो गई, मगर अहमद का लेटर कहाँ जाएगा? अगर अहमद का लेटर आपने मोहन के लिफाफे में रख दिया तब भी 2 गलतियाँ हो जाएंगी। तो अंडरस्टैंड, यहाँ आप एक गलती कमिट नहीं कर पाएंगे, यहाँ कम से कम 2 गलतियाँ होंगी। तो 719 जो हमारा है ये क्या है? नंबर ऑफ वेज टू पुट द लेटर्स इनटू द एनवेलप्स सच दैट एट लीस्ट 2 ऑफ द लेटर्स आर नॉट इन देयर करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स। ऑलराइट, ये 719 जो है, तो ये हमारी यहाँ पर जो वही चीज़ हो गई जा कर के, ये वो नंबर हो गई है ना। यहाँ से समझ लें, अब इसको डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इनका तो भाई इनका ये था और इनका ये था, मगर इनका अगर यहाँ आ गया तो ये कहाँ जाएगा? तो 2 मिस्टेक्स। तो यही बात जो हम कहना चाहते हैं। तो 1 मिस्टेक, ओनली 1 मिस्टेक है ना, ओनली 1 मिस्टेक इज नॉट पॉसिबल, केवल एक मिस्टेक पॉसिबल नहीं है। तो 719 इज द नंबर ऑफ वेज when at least 2 letters are not in their corresponding envelopes। ये दरअसल अपने करस्पॉन्डिंग, तो एक गलती यहाँ नहीं हो पाएगी, कम से कम 2 ही गलतियाँ होंगी। आइए अब कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स देख लें। हमने कह दिया कि सभी गलत हैं, L1 अपने में नहीं है, L2 अपने में नहीं है, L3 अपने में नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अब हमको अगर D6 निकालना है तो D6, तो 6 फैक्टोरियल, जैसा कि आप जानते हैं, तो ये 1 - 1 ओवर दिस प्लस दिस, और जैसा कि जानते हैं ये हमारे पास इतना प्लस -1/5 प्लस 1/6 फैक्टोरियल। जैसा कि जानते हैं ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम आपने लिया तो 6 फैक्टोरियल, तो कैंसिल कर दिया हमने वहीं से। और अब इनको कैलकुलेट कर दें, ये 0 हो जाएंगे। 2 को करोगे तो कितना हो गया? ये हो गए 3 × 4 × 5 × 6 आ गए, ठीक है। 3 करेंगे तो 4 × 5 × 6 आ गए, और प्लस फिर क्या है 5 × 6 आ गया 4 में, और माइनस कितना हो जाएंगे 6 + 1। ऑलराइट, देख लो, आप खुद कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे, इसीलिए हमने D4 कैलकुलेट कर दिया, D5 कैलकुलेट कर दिया, D6 कैलकुलेट कर दिया। और ये हमारे पास में जब आप आए थे 2 पर, तो देखें तो ये कितने आ गए? ये आ गए, ये हमारे पास में 12, ये इतना देखें, ये 360 आ गए, माइनस इनको देख लें 120 आ गए, प्लस कितने हैं? ये 30 है, और -6, तो -6 + 1, वहाँ परेशानी आपको नहीं थी। तो देखें 360 और 30, तो 390, 390 + 1 391, 391 में से आपने 120 सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो 271, 6 तो 265, 265 ये हमारे पास में ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया। अभी देखो इसी प्रॉब्लम को हम अलग से IT एडवांस ने एक बार पूछा, कैसे उन्होंने कह दिया उसको हम डील करेंगे, लेकिन पहले हम अपने केसेस फिनिश करते हैं। तो 265 अब आइए, अब छोटे छोटे केसेस आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हमने कहा कि नंबर ऑफ केसेस हमको बताओ D, जब L1 कहाँ है, E1 में है, पर्टिकुलर कह दिया, और L2 कहाँ पर है, E2 में है। तो देखें कितने हो गए, 1 × 1 और फिर फैक्टोरियल 4 कर दो। क्यों, अब वो कहाँ जा रहे हैं वो आपका कंसर्न नहीं है। अब आइए E, हमने कह दिया L1 तो E1 में जाएं, और L2 हमने कह दिया E2 दूसरे एनवलप्स में, एंड लगा दिया, एंड अदर्स। अगर यहाँ कह देते कि पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, और सभी अपने में ही जाएं, तो 1 1 1 और तो 1 ही केस, पहला वाला ही केस हो जाता। अब यहाँ हमने कुछ नहीं कहा, फर्स्ट लेटर फर्स्ट एनवलप में, सेकेंड लेटर सेकेंड एनवलप में, तो फिर फैक्टोरियल 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे की इवेंट को मेटेरियलाइज कराना आपका काम नहीं है। ओके, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अगर हमने कह दिया कि एंड अदर्स डू नॉट ऑक्यूपाई देयर करस्पॉन्डिंग एनवलप, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो गया हमारे पास में 1 × 1 × D4, वो ना जाए, D4 हम निकाल चुके हैं 9। ऑलराइट, तो इनको हम देखो, जब पर्टिकुलर कहा गया ये जाए तो ये आपने कर दिया, ना जाए तो फिर ये। अब देखें हमने कह दिया कि any two are in their envelopes and others are not, इसका मीनिंग क्या हो गया, any two, तो 6 में से 2 निकाल दें। अब any two, अभी हमने कह दिया था फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, अब any two हमने कह दिया था 6 2, और फिर क्या, और ना जाए तो ये क्या है, D4 कैलकुलेट कर देंगे, तो 64 हमारे ख्याल से ये 62 15 हो जाएगा। हाँ 15 हो गया, और ये 9 कर चुके, तो हम समझते हैं कि ये 135 ये केसेस आ गए। मीनिंग समझना, हमने कहा पर्टिकुलर दिया, अब any two कह दिया तो ये कह दिया। जी, हमने आपसे कह दिया कि एटलीस्ट थ्री are in their corresponding envelopes, कम से कम 3, तो कम से कम 3 कैसे हो सकती है कि 3, ठीक है, R4 R5 R6। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, तो R का मतलब ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, तो देखें 6C3 और D3 निकाल दें, D3 प्लस 6C2 और D4 निकाल दें, नहीं सॉरी 4 निकाला तो D2 कर दो, तो यहाँ D2 कर देंगे। ऑलराइट, और फिर 5 निकालेंगे तो D1 कर दिया, और जब 6 निकाला तो देखो 6C6 × D0 हमने कह दिया। आइए इन सब को आप कैलकुलेट कर देंगे, ये हमारा काम नहीं है। 6C3 देख लेना, ये आपका कितना 20 आ जाएगा क्या, हमारे ख्याल से 20 आ जाना चाहिए। ओके, तो ये 20 आ जाएगा, D3 निकाल देंगे, सब कर देंगे। हम आपको जो है 64 अभी हमने कहीं निकाला था, ये 15 आ जाएगा आपका। ओके, हम जो 2 बातें कहना चाहते हैं इनके रिजल्ट को आप कैलकुलेट कर देंगे। मीनिंग समझ गए कि कम से कम 3 कहें तो कम से कम 4 कहें तो 4 और 5, पहले 4 रख लो और 2 डिरेंज कर दो, 5 सही कर लो और ये कर दीजिए। ओके, अब देखें जैसा कि हमने आपसे कहा कि यहाँ पर ये कहा हमने D2, तो D2 क्या करोगे, 2 फैक्टोरियल,
ये जितना कहें उसी फैक्टोरियल तक जाइए। तो हमने कहा 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल, परेशानी नहीं है, एक ही तरीका है गलत रखने का। अब 2 थे, 2 हमने कहा कि सपोज करो कि L1 इवन में, तो ये यहाँ गए तो ये यहाँ गए, तो आपके पास में एक ही तरीका रह जाएगा, ये ख़त्म हो गया फैक्टोरियल, एक ही तरीका रहेगा। ठीक है, आइए अब हमें जो एक्सप्लेन करना है आपको, देखें जैसे हमने कहा D1, अब ये D1 का ज़रा मीनिंग क्या है। D1 में हमने कहा तो 1 फैक्टोरियल कर दोगे, अब ये 1 माइनस 1 फैक्टोरियल तक ही जाइए, वो जितने को डिरेंज करना उतने फैक्टोरियल तक जाइए। अब हुआ क्या, ये वैल्यू तो हमारे पास में लीजिए 0, तो ये क्या आ गई 0। आप कहेंगे ये है क्या, ये कुछ नहीं है, ये जब आपका केवल एक लेटर है और एक लिफाफा है, जिसका लेटर है उसी का लिफाफा है, तो 0 आने का मतलब इम्पॉसिबल, यानी ये इवेंट नहीं हो पाएगी, आप गलत नहीं रख पाओगे, डिरेंज नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया, इसलिए हम ये ख़त्म नहीं कर रहे थे। अब आप जब समझ गए तो आप ख़त्म भी कर सकते हैं, इसका मीनिंग समझ, ठीक है ना। यानी 1 माइनस इतना किया, ये 0 आने का मीनिंग क्या है कि जब एक ही लेटर है उसी का लिफाफा है तो गलत कैसे रख पाओगे, तो ये इम्पॉसिबल। मैथमेटिक्स में 0 जब आती है तो उसका मतलब हो गया कि ये इम्पॉसिबल हो गया, कोई काम प्रोबेबिलिटी 0 तो इम्पॉसिबल इवेंट, वो नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ देखो सभी 6 चले जाएं तो उनका तो केस क्या है, एक ही केस है, उनका केस क्या है, एक है। अब आपने कहा 0, तो देखो यहाँ अगर फैक्टोरियल 0 आप कोई सेंस नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा आपका, तो फैक्टोरियल 0 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है, वो वैसे ही ख़त्म हो चुका था, वहाँ रखने के लिए कुछ है ही नहीं, सभी सही जा चुके हैं। कहते हैं कि सभी 6 तो 1 1 1 1 जा चुके हैं, तो एक केस हो जाएगा, तो एक केस हो जाएगा, D0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। D0 करोगी तो यहाँ 1 रहेगा, ये नहीं रहेगा फिर, तो अब फैक्टोरियल 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इन चीज़ों को आप समझ गए, ठीक है। और ठीक है, अब देखें इन्होंने ये एडवांस में इन्होंने 2014 में प्रॉब्लम को देखो कैसे कर दिया। वही 6 लेटर्स हम ऐसे कह दे रहे हैं, ठीक है, और आप ये 6 लेटर्स एनवेलप्स, और उनको कहते हैं कि इसमें आपको रखना है तो फैक्टोरियल 6 वे से रख सकते हैं, मगर उन्होंने एक शर्त रखी कि आपको ऐसा रखना है कि कोई भी लेटर अपने सही लिफाफे में ना जाए, डिरेंज करना है। तो D6 हम कैलकुलेट कर चुके थे, 265 आया था, मगर उन्होंने एक कंडीशन लगा दिया। वो कंडीशन क्या लगा दिया कि एक्चुअली फर्स्ट लेटर जो है वो सेकंड में चला जाए। फर्स्ट किस में चला जाए, सेकंड में चला जाए, फर्स्ट में ना जाए। तो चलिए देखो, जब आपने D6 निकाला है, D6 निकाला था यानी सभी गलत, तो अभी भी गलत ही है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी लेटर सही लिफाफे में ना जाए, मगर लेटर 1 को एक ही आज़ादी मिली है, वो क्या है कि ये दूसरे में आए। गलत ये भी है मगर इसी में आए, ये E3 वगैरह E4 E5 E6 में ना जा पाए। तो देखो D6 में अब है क्या, फर्स्ट लेटर या तो सेकेंड लिफाफे में आ गया है, देख लें, फर्स्ट लेटर या तो सेकेंड में आया है, फर्स्ट लेटर या तो देखो जो केसेस बने तो L1 कहाँ पर आया है, L1 आया है E2 में, और या तो L1 कहाँ आया है, ये आ गया है E3 में, और प्लस पहला लेटर कहाँ आ गया है, E4 में। ऐसे आप मत लिखिएगा, हम केवल समझा रहे हैं तो आपको लिख रहे हैं। और फर्स्ट लेटर हम कुछ कहना चाहते हैं, अब आप समझ लें, तो ये फर्स्ट लेटर हमारा फर्स्ट लेटर E5 में आ गया है, और या तो फर्स्ट लेटर हमारा E6 में आ गया। हमारे कहने का सेंस है कि फर्स्ट लेटर सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में या सिक्स में, यानी यहाँ पर हर लेटर के लिए 5 तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। कितने तरह की गलतियाँ हो सकती हैं, 5 तरह की। पहला सेकेंड में गया तो पहली गलती, थर्ड में दूसरी गलती, फोर्थ में तीसरी गलती, फिफ्थ में
चौथी गलती। और ये यानी L1 कितने तरह के ब्लंडर्स कमिट कर सकता है, कितनी तरह की बेवकूफ़ियाँ कर सकता है, वो 5 तरह की कर सकता है। तो सपोज़ करो कि इसमें कितनी तरीके आ गए, N1। अब सबको तो बराबर ही होंगे, वो N1 ये भी, क्योंकि ऐसा थोड़ी करेगा कि हम जो है E2 में कम बार आएंगे, नंबर ऑफ़ टाइम्स हमारा यहाँ आने का कम होगा और E3 में ज़्यादा होगा, E4 में ज़्यादा होगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये देखें क्या है, ये समझ। तो हमने कहा कि N1 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 और ये कितने के इक्वल हैं, इनको लाइए। तो ये अभी अभी हमने निकाल दिया है 265। तो देयरफॉर N1 की वैल्यू 5 से डिवाइड कर लो, 265/5 तो कितना आ गया, 53। ये दरअसल 53 तरीके हैं। अगर इसको कहीं भी जाने की आज़ादी होती तो 265 तरीके थे, मगर 4 जगहों में इसकी आज़ादी छीन ली गई है। इसकी इंडिपेंडेंस नहीं है कि और 4 जगहों में जाएं। तो और 4 जगहों के कितने केसेस रह गए, और 4 जगहों के आपके पास 212 केसेस रह गए। वो 212 केसेस में वो अलाउ नहीं है। तो ये 50। तो हमने कहा कि n की वैल्यू, N1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, N1 सब के लिए था भाई। ये हमारा पॉइंट समझ गए ना सभी लोग। और 2018 के उसमें उन्होंने एक सवाल दिया कि 5 स्टूडेंट्स को 5 चेयर्स में बैठाना था। तो उन्होंने कहा कि पहला अगर अपनी ही चेयर में जाए और रेस्ट ना जाए, तो आपने क्या कर दिया, पहले को उसकी जगह में D4 कर देंगे। D4 निकाल चुके हैं, 9 तरीके आ गए। प्रोबेबिलिटी लगा दिया था, 5 लोग थे तो 9/5 कर देंगे, अभी हो गया, वो सवाल भी हो गया। मगर लिखेंगे उसमें कुछ एक क्वेश्चन की वजह से थोड़ा हमको टाइम देना पड़ेगा आपको। तो ये समझ गए, 6 लेटर्स और 6 एनवलप्स। कहते हैं कि इस तरह से रखिए कि कोई भी लेटर सही एनवलप में ना हो, मगर पहला जो है दूसरे में जाए। तो पहला जा सकता था दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में। मगर ये 4 तरह की गलतियां करने की इजाज़त पहले लेटर को नहीं है। तो यानी जितनी गलतियां वो कर सकता था उसकी 1/5 ही गलतियां वो कर पाएगा। ओके, तो 53 आ गया। जेईई एडवांस में 2018 में एक सम उन्होंने पूछा, 2 सम्स, बल्कि पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 पूरा लिखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। आपको शॉर्ट में कह देते हैं, पेपर्स आपके पास होते ही है और यू कैन सी ऑन ए ओन। लेकिन प्रॉब्लम फंडामेंटल क्या था, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए ये सीट्स हैं, करस्पॉन्डिंग सीट्स हैं S2 के लिए R2। और ये उन्होंने पहला क्वेश्चन, जो पहला पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन क्या था सुन लें और डायरेक्ट हम लगा भी देते हैं। उन्होंने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर ये 5 स्टूडेंट्स इन सीट्स पर बैठते हैं तो S1 तो अपनी सीट पर जाएगा, मगर द अदर 4 विल नॉट ऑक्यूपाई देयर करस्पॉन्डिंग सीट्स। यानी दूसरे 4 के लिए डिरेंजमेंट हो गया। तो देखें टोटल केसेस की, तो हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी अब निकालें। प्रोबेबिलिटी ये टोटल केसेस क्या हो गए, 5 स्टूडेंट्स इन 5 चेयर्स, तो 5 फैक्टोरियल। इतने तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब देखो S1 को यहीं पर आना है तो एक, इसके लिए एक ही हो गया। हमने कहा क्लास में रवि आएंगे कल तो अपनी सीट पर बैठेंगे और अदर 4 विल नॉट ऑक्यूपाई देयर रिस्पेक्टिव चेयर्स। तो ये क्या हो गया, 1 आ गया। अब ये 4 लोग अपनी सीट्स पर ना आने पाए तो क्या हो गया, D4। D4 हम निकाल चुके थे 9 और ये 120। तो जानते हैं ये हमारे पास 3/40 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसमें देखें 2 मिनट भी नहीं लगा। आप लगाएंगे तो आपको और कम लगेगा, हम तो टीचिंग कर रहे हैं, आई हैव टू सी एवरी एस्पेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें, आइए दूसरी बात कहने जा रहे हैं। इन्होंने दूसरे पैराग्राफ में ये कह दिया और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया इन्होंने। दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने T1 एक इवेंट का नाम दिया कि S1 और S2 डू नॉट सिट टुगेदर एडजेसेंट। ठीक है, तो S1 यानी पहला स्टूडेंट एंड S2 डू नॉट सिट
एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, हम इसे दूसरा नाम दे देंगे क्योंकि हमारी हैबिट अभी अभी हमने फार्मूला दूसरे तरीके से सिखाया आपको। T2 में उन्होंने कहा कि S2 एंड S3 डू नॉट, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और T3 में उन्होंने कहा S3 एंड S4 नहीं, सॉरी, इसमें S1 S2, इसमें S2 एंड S3, ऑलराइट। ये S3 एंड S4 ये नहीं, और T4 को उन्होंने कह दिया कि दरअसल S4 एंड S5 डू नॉट, ये एडजेसेंट एक दूसरे के नहीं बैठते हैं, ये बात कह दी गई। अब उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी किस बात की बता दो, कि प्रोबेबिलिटी ये बता दें कि दरअसल T1 और T2 और T3 T4 यानी ये कोई भी ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछी। ठीक है, हम थोड़ा सा इवेंट को ऐसे कह दे रहे हैं क्योंकि हमने डैश के थ्रू आपको सिखा दिया है, ये सब चीज़ें आप समझ गए। तो पहली बात, हम इनका नाम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, T1 T2 हम ऐसे कह दे रहे हैं सॉल्यूशन में कि T1 में हमने कहा कि S1 एंड S2 सेट एडजेसेंट टू ईच अदर। ये हमने इवेंट को थोड़ा चेंज कर दिया, तो हम T1 डैश जो यहाँ T1 T2 हम T1 डैश T2 डैश निकाल देंगे। ऐसे ही T2 के लिए S2 एंड S3 ये साथ साथ हैं। T3 को हमने कह दिया S3 एंड S4, और इसी तरह से T4 को कह दिया कि S4 एंड S5 टुगेदर है ना, या इसको दरअसल एडजेसेंट। ठीक है, ओके। तो एक तरह से हमारे लिए T1 डैश T2 डैश T3 डैश इंटरसेक्शन T4 डैश ये हमको निकालना है। कभी कभी लोग इंटरसेक्शन नहीं लगाते हैं, T1 T2 T3 T4, तो इंटरसेक्शन उसको लिया करें। इंटरसेक्शन का साइन नहीं है, 4 ऐसे लिखे गए, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दोज 4। अब यहाँ टोटल केसेस क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 वो तो बने ही है, मगर अब हमको जो निकालने हैं फेवरेबल केसेस, तो देखो फेवरेबल केसेस के लिए तो नंबर ऑफ ये क्या T1 डैश और इंटरसेक्शन T2 डैश, फिर क्या है T3 डैश और ये T4 डैश, ऑलराइट। 1 और 2 साथ एडजेसेंट नहीं है, 2 और 3 नहीं है, 3 और 4 नहीं है, 4 और 5 नहीं, वो यहीं की बात आ गई। ठीक है, इनको हमने कहा, तो ये कैपिटल एन कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 फैक्टोरियल 5। अब देखें आइए, तो अच्छा एक चीज़ हम कह दें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अब क्या है ये T1 यूनियन दिस यूनियन ये आ गया, ऑलराइट। अब कैपिटल एन माइनस हमने कहा जैसा कि जानते हैं, अब ये हमारे पास 4 4, तो जैसा कि केस आप देख रहे हैं जो हमको निकालना पड़ेगा, तो उसमें जो नंबर हम लोग निकालेंगे तो ये नंबर देखें किस तरह से आ रही है। अब जानते हैं NT1 प्लस NT2 प्लस ये, अब इनके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 लोग हैं। ओके, अब हमने कहा कि ये 4 लोग हैं, हम एक एक का केस निकाल रहे हैं। हमने कहा कि 1 और 2 हमारे साथ साथ हैं, 3 4 5, ये 3 4 5। ओके, हमने कहा कि 5 स्टूडेंट्स हैं आप क्लास में, 2 साथ रहेंगे, कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 2 को एक साथ ले लें, 3 अलग अलग, फैक्टोरियल 4, उनको चेंज कर दें फैक्टोरियल 2। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो ये कितने लोग हो गए, ये 4, अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 4 देखते जाना, और साथ में इन 2 को 1 2 को 2 1 कह सकते हैं तो फैक्टोरियल 2। मगर ऐसे केसेस कितने आ जाएंगे, अब प्लस करोगे N2, तो N2 का मीनिंग आ गया 2 और 3 नहीं, 2 और 3 साथ हैं, तो 2 और 3 को साथ करेंगे फिर वही आ जाएगा। ऐसे ही NT3, तो NT3 में क्या है 3 और 4 साथ में और नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अब ये कितनी बार आ जाएगा 4 C1, ऐसे कह दिया गया। तो हमने कहा
4 में से एक को सिलेक्ट कर लो और देखो क्या हो रहा है, तो वो आपने लगा दिया, वही हमने फार्मूले में समझाया हुआ था। NC1 फिर क्या करना है, ठीक है, फिर -NC2 देखिए क्या करना है। तो ये पहला केस हमारे पास हो गया। अब दूसरे केस में आते हैं। अब T1 और T2 साथ रहना है। अब दूसरे केस में तो 4C2 6 हो जाएगा, तो 6 डायरेक्ट ना करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वही हमने मेकिंग फार्मूले की इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके, थोड़ा बोर्डम बच्चों को हो जाता होगा, लेकिन उनकी मेकिंग, उनका इनसाइड आउटसाइड सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये कंपटीशन है, देखते हैं हम लोग। अब ये T1 T2, तो T1 T2 का मतलब क्या हो गया कि दो दो का इंस्ट्रक्शन लेना है। तो ये हमने कहा T1 एंड T2 सपोज करो एक ही हो रहा है हमारा, तो T1 T2 में 1 2 साथ हो गए, 1 2 साथ हो गए। अब 2 3 भी साथ हैं, तो इनको 1 2 3 को एक साथ लाना पड़ेगा। गेट माई पॉइंट। 1 2 साथ हो गए, 2 3 साथ हो गए, तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 1 2 3 एक साथ। अब देखें ये 4 और 5, तो रिमेंबर ये हमारे प्लस में थे, माइनस में किया। अब ये कितने लोग हो गए 3, तो फैक्टोरियल 3, और 1 2 3 को 3 2, इनको फैक्टोरियल 3 अब नहीं कह सकते हैं। फैक्टोरियल 3 में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 में एक कम्बिनेशन 3 1 2 भी आ जाएगा जो डिजायर्ड नहीं है। तो 1 2 3 और 3 2 1 बस दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था 3 बच्चे साथ हैं, 2 अलग हैं, तो फैक्टोरियल 3, मगर उन 3 को फैक्टोरियल 3 तरीके से फिर अरेंज कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस हियर। गेट माई पॉइंट। तो 1 2 3 3 2 1 ये कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 तो हमने आपको बताया हुआ था कि इस तरह से कर सकते हो फैक्टोरियल 3। ये देखें फैक्टोरियल 3 लोग हो गए, अरेंज करो। अब इनको दो तरीके से किया, इनको आपने दो तरीके से कर दिया, मगर ऐसे कितने लोग मिल सकते हैं आपको, ये T2 T3, और फिर आपको T1 T2 कर दिया, T2 T3 कर दिया, और T3 T4 ये हमारे पास आ गए। तो ये 3 केस आ गए, तो इनको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप 3C1 कह सकते हैं एवरीबडी। मगर अभी 3 और बचे हुए हैं, जो 4C2 में से ये 3 और बचे हैं, ये कैसे हैं। अब जैसे हमने कह दिया कि T1 इंटरसेक्शन T3, T1 इंटरसेक्शन T3, इनका मीनिंग क्या है कि 1 2, तो 1 2 तो आ गए। अब 3 4 को साथ रखना है, तो 3 4 को साथ रखते। जो बेसिक क्वेश्चन आप परम्यूटेशन में सीखते थे वही है, मगर किस तरह से ये। अब ये क्या आ गया, ये आ गया 5, 3 लोग हो गए, रिमेंबर। अब T1 तो 1 2, ये ऐसे, अब ऐसे कर सकते हैं। तो ये कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। और अब देखें क्या कर सकते हैं इनको, 1 2 को 2 1 कर सकते हैं तो दो तरीके से, 3 4 को 4 3 कर सकते हैं तो दो तरीके आ गए। गेट माई पॉइंट। 1 2 दो तरीके, 3 4 4 3, 1 2 2 1। अब T1 T3 T1 T4 कर सकते हैं तो यही चीज़ आ जाएगी। और हमने कहा कि T2 T4 कर सकते हैं, T4 कर सकते हैं, तो 3 केसेस ये बन गए। ओके, यही हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं भाई। 1 2 बना, 1 3 बना, ओके, 1 4 बना, 2 3 बना, 2 4 बना, और इसके बाद में 3 4 बन गया। 3 4 पहले ही चला गया था, वो साथ साथ थे। अब यहाँ देखो 3, तो ये 3 केसेस आए, मगर ये क्या है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2। ऑलराइट, हम समझते हैं, बेहतर आप समझ गए। अब हमारे पास में 3 3 के आएंगे। देखो इसमें जो फार्मूला लगता है याद करो, Na प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एड सेक्शन बी प्लस एन एड सेक्शन बी सेक्शन सी वगैरह, फिर -4 का इंटरसेक्शन ऑल 4 का। अब यहाँ देखें हमने 2 2 के ले लिए, अब 3 को हम ले रहे हैं, तो देखो कैसे हैं, T1 T2 T3, ओके, और एक हमने कह दिया T2 T3 T4, ये कंटिन्यूस में आ गए। अब ये क्या है, ये कह रहे हैं 1 2, तो 1 2, अब 2 का मतलब क्या है 2 3, और 3 का मतलब क्या है 3 4, तो इनको साथ रहना पड़ेगा। गेट माई पॉइंट। 1 2, अब कहते हैं 2 भी हो रहा है, तो T2 क्या थी कि जब 2 और 3 साथ रहें एडजेसेंट, तो 2 3 आ गया। T3 क्या है ये, तो इनको साथ रहना पड़ेगा। और एक हमारा वो 5th छूट गया,
तो अब कितने लोग हो गए, अब लोग हो गए हमारे पास में फैक्टोरियल 2, ये और इनको 1 2 3 4 और 4 3 2 1 ये कर सकते हैं, तो ये कितने आ गए 2। और ये केसेस कितने हैं, एक ये भी केस है, तो देखें एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो इन दोनों के लिए हमने कहा अब ये प्लस आ जाइए, तो +2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2। मगर अभी हमारे कौन से छूटे हुए हैं, ये तो हमने कर लिया जो कंटिन्यूअस थे। अब हमने कह दिया आपसे कि T1 सपोज करो T3 T4, एक ये कह दिया, और एक हमने कह दिया T1 T2 और T4 कह दिया। अब इनमें देखें क्या हो रहा है, ये देखें तो ये क्या है, ये 1 2, T1 का मीनिंग 1 2। अब आगे ये कह रहा है कि T3, तो इस पॉइंट को देख लें। अब इसने कहा T3, तो जो हम कह रहे हैं ये हमारे पास में कितना आ गए, ये आ गए T3 और T4, तो 1 2, अब ये 3 4, तो ये देखें ये 3 4, ये हमारे पास में T1 T3 T4, तो T1 का मतलब 1 2, 3 का मतलब 3 4 और 3 4 और T4 का मतलब क्या हो गया 5, तो ये इस तरह से बने देखें 1 2, और ये इसको आप देख सकते हैं कैसे हमने कहा T1 तो 1 2 आ गया। अब कहते हैं T3 का मतलब 3 4 और T4 का मतलब क्या है 4 5, तो ये 3 7 और ये सब लोग हो गए। अब इनको हमने क्या कह दिया, ये कह दिया कि फैक्टोरियल 2, ये तो 2 ग्रुप, तो फैक्टोरियल 2 कह दिया। फैक्टोरियल 2 के बाद में अब इनको 1 2 को 2 1, तो ये कर दिया, 3 4 5 को 5 4 3, तो ये 2, ये इतना कह दिया। गेट माई पॉइंट। इनको दोनों को फैक्टोरियल 2 तरीके से कर सकते हैं। अब 1 2 को 2 1 कर सकते हैं और 3 4 5 को 5 4 3 कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 नहीं कर सकते, रिमेंबर, क्योंकि एडजेसेंट होने चाहिए वो, तो ये आ गए। मगर ये केसेस कितने थे, एक ये केस है और ये भी तो उतने ही होंगे, तो हमको देना पड़ेगा कितना, ये देना पड़ेगा, ये देखें 2 केसेस हैं और ये फैक्टोरियल 2 देन 2 और देन 2, ये चीज़ हो गई। तो ये 16 केसेस, यहाँ 8 बने थे, यहाँ 16, और क्यों बन गए ये समझ गए। 1 2 साथ में है, 3 4 साथ में है, 4 5 साथ में है, 3 4 5 को साथ रखना पड़ेगा, 1 2 को आप सेपरेट भी कर सकते हो, और ये आपके बने, उसका केस अलग वही आ जाएगा। तो ये 2 ग्रुप्स हैं फैक्टोरियल 2। हमने कहा 5 बच्चे हैं क्लास में, 2 एक साथ बैठेंगे, 3 एक साथ, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 ये बैठा दिया, और उनको चेंज भी कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 और कर सकते हैं। तो ये हमने कहा कि यहाँ पर इतना आ गए, और ये सब हमने लिख दिया। अब हमारे पास में चारों के केसेस देख लें, चारों, तो T1 T2 T3 T4, ये खुद ही कह रहा है 1 2 2 3 का मतलब क्या है 2 3 3 4 आ गया, और ये 5, इनको ऐसे ही बैठना पड़ेगा 1 2 3 4 5, और 5 4 3 2 1 कर सकते हैं। ओके, तो हमने कहा यहाँ पर कितना कह दिया, ये -2 कह दिया, और हम समझते हैं कि हमने कंप्लीट कर दी बात को। और ये दिस होल इक्वल्स, इनको देख लें, कैपिटल N कितना था फैक्टोरियल 5, तो ये फैक्टोरियल 5 माइनस ये 4 और 4 इंटू 24 इंटू 2 और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, गेट माई पॉइंट, प्लस, तो ये हमारे पास 36 आ गया, 36 आ गया। इनको देखें, ये कितने थे, ये 6 36, ये 72, ये 72 निकल गया। इनको देखें, ये माइनस में आ जाएंगे 8 और माइनस में 16 और +2 आ गए। हम समझते हैं ये, आप अगर देखोगे तो इसको हमने कह दिया है ये 1, अच्छा चलिए एक बार हम और एक लाइन आपको दे देते हैं, और देखो ये 120 माइनस 192, ओके, प्लस ये 36 प्लस 72 माइनस 24 और +2, 120, इधर 192 है, तो 120 प्लस 72 विल मेक 192, देयरफॉर नलिफाइड दिस एंड दिस। अब ये 36 प्लस 2 38 माइनस 24 मीन्स 14, ओके।
ये केसेस फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे 14। देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी आ गई, तो प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड है, जो कह रहे थे ये कि दरअसल S1 S2 के साथ नहीं, S2 S3 के साथ नहीं, S3 S4 के साथ नहीं और S4 S5 के साथ नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल केसेस कितने हैं 14 और वो फैक्टोरियल 5। ये 120 है तो 120 तो 7 अपान कितना आ गया 60। ये हमारा आंसर हो गया। हम समझते हैं कि हमारी बात आपको अगर अपील करती है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और हम समझते हैं अपने कमेंट्स भी भेजते रहिए। थैंक यू ऑल।